पीताम्बरहस्तं शोभितं मोदकेन अरुमकुसुमबालां व्याललम्बोदरान्तां मम हृदयनिवासो श्रीगणेशं नमाम्यः मम हृदयनिवासो श्रीगणेशं नमाम्यः திருவாக்கும் சீகரமும் கைகூட்டும் செஞ்சொல் பெருவாக்கும் வீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் வானோரும் யானை முகத்தானை காதலால் கூட்டுவசம்பே கஜானனம் பூதகணாதி சேவிதம் கவித்த ஜம்பு மலசார பக்ஷுதம் உமாசலம் சோக நிவாச காரணம் நமாமிதம் விக்னேஸ்வர பாதபங்கஜம் மகாகணபதி வல்லபா பிராணதாந்தாய கணேசாய மங்களம் மகாகணபதயே நமோ நமः பிள்ளையார் உதிகோ மஞ்சிதர சுக்கலாம் பரதரம் விஷ்ணம் प्रतिवरराम चतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशान्तये ओम 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 वगै मेन दैव मूडिगोम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव वाक्यर्थं आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये क्षणेन पुत्रंग आदौ विघ्नेश्वर पूजां ब्रह्मणस्पदः आनश्रीमन् मुदभिः शीतसाधन अस्माद् हरिद्राबिम्बाद् सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिं आवाहयामि महागणपतये नमो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि नुडिसिरेला कुसुमाडुत्तु दर्शनं निदेवाम ओम सुमुखाय नमः यामि नैवेद्यान्तरो आदमनीं समर्पयामि अनिखिलवैव मंगलकर्पूर दीपं दर्शयामि दिव्य रक्षां धारयामि दिलामि सकरेण रक्षाः अनदो विभागरे साम्भवीदानं सौभाग्यामभ्यन्दर स्तुतिः सार मरे गए रडबड शुक्लां परधरां विष्णुं दधिवरणां चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशान्तये ओम 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 वगै मेन दैवमूडिगं अमो भारत समस्त दुरित हेत्वार श्री परमेश्वर अज्ञेय परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्रीमन् नारायण प्रीत्यर्थ विशेषतः नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय पराप्ते श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 18 शतुतमे कलियुगे प्रथमे पादे चम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे प्रकाप्ते पिन् वर्तमाने व्यापकारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये अलङ्कार मङ्गलहर दिव्य विशुभावसो वर्षनाम संवत्सरे उत्तरायणे रामवर्षनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ मेषमासे वसंत ऋतौ मेषमासे युक्ताय नक्षत्र युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ गरुड एवं गुण सकल विशेषेण विहिताय यजमानस्य कल्विशालाय आरम्भत्वेन महागणपति जप होम वास्तुपुरुष जप होम सुदर्शनमूर्ति महाजप होम हवन कर्म करिष्ये तदंगम कलश पूजाय यज्ञ महासदर्शनमूर्ति पूजा काले शुद्धिः पुण्याहवाचन जप कर्म दक्षिणील गोत्रो भवस्य शतवृष नक्षत्रे कुंभरासो जातस्य वेंकटेशनामदेस्यायां अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य निर्मला नाम्याः यजमानस्य धर्मपत्न्याः शविट्टा नक्षत्रे मकररासो जातस्य आकाशनामदेस्य यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य शविट्टा नक्षत्रे कुंभरासो जातस्य अक्षया नाम्याः यजमानस्य द्वितीयकुमार्याः अक्षिता शविट्टा नक्षत्रे महर्रासो जातस्य अक्षिता नाम्याः यजमानस्य द्वितीयकुमार्याः श्रीनिवास रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासो जातस्य श्रीनिवासन नामधेयस्य यजमानस्य ज्येष्ठसहोदरस्य पुष्य नक्षत्रे कर्कटकरासो जातस्य कलावती नाम्याः यजमानस्य धर्मपत्न्याः महानक्षत्रे सिंहरासो जातस्य प्रशांत नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुरासो जातस्य प्रिया राजश्री नाम्याः शतवृष नक्षत्रे कुंभरासो जातस्य श्रीनाथ कुमार नामधेयस्य महानक्षत्रे सिंहरासो जातस्य ऐश्वर्या नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य प्रणव नामधेयस्य नक्षत्रे रासो जातायाः राजेश्वरी नाम्याः यजमानस्य जनन्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य बालकृष्णन् नामधेयस्य
यजमानस्य तामर इंटरनेशनल नामांकित कल्विशालायां पते पते कोटिकाप सिद्ध्यर्थम सरस्वती कटाक्ष सिद्ध्यर्थम सरस्वती प्रसाद परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम अद्य दिने यजमानस्य कट्टडस्थिर वास्तुपुरुष जपहोम महागणपति जपहोम आदित्यादीनां नवग्रह जपहोम सुदर्शन मूर्ति प्रसाद परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम विशेषतः आवयोः सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यात् सिद्ध्यर्थम यजमानस्य बन्धुवर्ग स्नेहित कुटुम्बानां अदल विदल सुदल पादाल तलातल तल रसातल स्वरूपस्य तपोलोप तपोलोप इंद्रलोप यंत्रलोप यमलोप पितृलोप देवलोप स्वरूपस्य सकल आवत्सलाय सिद्ध्यर्थम अद्य दिने यजमानस्य बन्धुवर्ग स्नेहित कुटुम्बानां आकाशमार्ग अग्निमार्ग वायुमार्ग जलमार्ग भूमिमार्ग सकल आवत्सलाय सिद्ध्यर्थम यजमान बंधुवर्ग ज्ञान वैराग्य मोक्षदाय सिद्ध्यर्थम शनीश्वर ग्रहस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम शुक्र ग्रहस्य धर्मपत्नी समेत धर्मचिंतन अभिवृद्ध्यर्थम राहु ग्रहस्य सकल कार्य जय प्राप्त सिद्ध्यर्थम यजमानस्य बंधुवर्ग स्नेहित कुटुंबानां इद दृष्टि अगिद दृष्टि क्रूर दृष्टि अंधर दृष्टि बहु दृष्टि स्नेहित दृष्टि सकल दृष्टि बाधा निवारणार्थ यजमानस्य बंधुवर्ग स्नेहित कुटुंबानां इद चतुरु अहिद चतुरु माटे दरवांग ओडुव अहोपसस्य हेतु अहोपसस्य दिबर्म बैलवांगिंग गणानां त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीना भवस्रवस्तमं जय सारा ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पदे आनंदनं देविहि अस्माद हरिद्रा बिंबाद सुमुखं महागणपतये नमो नमः यथास्थान दिशायामि सोमनाथ क्षेमाय यमुनाय च वर्भवस्वरः जलबिंबाय विद्महे नीलापुत्राय धीमहि तन्नो वर्णप्रचोदयात् सकलतीर्थाधिपतिं वर्णं ध्यायामि प्रणमामि सकल आराधनैः जलबिंबाय विद्महे नीलापुत्राय धीमहि तन्नो वर्णप्रचोदयात् सकल तीर्थ अधिपति वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वर्णाय नमः सकल आराधनैः उपस्थित ओम ओम वर्णाय नमः ओम तेजसे नमः स्वरूपिणे नमः आत्मे नमः महाबले नमः तीर्थराजाय नमः एकादिके नमः प्रसादिपतये नमः समुद्रराजाय नमः मणिभूषणाय नमः दिव्यरूपाय नमः नारायणाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविन्दाय नमः देवाय नमः नारायणाय नमः सकलेन रक्षाः वोर्भवस्वः नारिकेलरसः पश्यवादे देहनः उचतीरिवमातरः अस्मारङ्गमामवः यक्षाय सुन्दरः आपोजनेन रक्षः वोर्भवस्वरो वोर्भवस्वरो वोर्भवस्वः संयोरा प्रणीमहे आत्मविद्याय आत्मविद्यावदये देवी स्वस्तिनः स्वस्तिनः पूजा विश्ववेदाः स्वस्तिनो द्राक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिं ददातु ओम शांति शांति शान्तिः कलशं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सोमनाथ शिवाय यमुनाय च तस्य राधायानि वर्णः नक्षत्राणां शतकं दृष्टः पौर्णो दीर्घमतराय नमः अंतरिक्षाय नमः इंद्राय नमः वरुणाय नमः सकल आराधने ईश्वरस्य कलशस्य मुखेरत्नं कंठे समाश्रितः मूलो तत्र सोब्रह्मा दीर्घमतुर्णः अट्टडस्थिन आरम्भ पूजार्थं योगिदास सिद्ध्यर्थं अनुग्रहाण योगिदास सिद्धिरस्तु अनुग्रहाण मम अग्निकार्य क्रिया पूजार्थं वाम
உடனே கரிஷியோ கரிஷியாமா ரைட் ஹேண்ட் போவோம் அப்படியே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவராப்பட்டானே இது வரைக்கும் இருக்கிற போது தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு உங்கள் சபை பூஜைகளை பண்ண சொல்லி எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறது பூஜைகள்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும். இனிமேல் இருக்கக்கூடிய பூஜைகள் நான் பண்ணுறோம். அசௌகரியம் இல்லையா இங்கே உட்காந்துருக்கலாம். சௌகரியமாக அசௌகரியம் तदेव सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते गौरीपतेते वाणीपतेते अंकुरीहिं अस्मरामि करिष्ठमानस्य कलियुगे प्रथमे भागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरदखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अधाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यापकारिः प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये अलङ्कारमङ्गलहर दिव्य पराभववर्षणां संवत्सरे उत्तरायणे अस्य नक्षत्र उत्ताय शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरुण एवं गुण सकल विशेषेण शिष्टाय अस्याय यजमानस्य आरम्भत्वेन शुद्धिः ध्यायामि आवाहयामि आचरणार्थं सकल आराधनेगे स्वच्छता ओम नमो भगवते प्रकाशदर्शनाय श्री गणापरिदाय सर्वदिक्षोपहराय कुंभटकर्णे परांजोतिते स्वाहा ओम स्मिन् चित्राबिम्बे विजयवल्ली नायिका समेत सक्करराज महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि कुलधरो रक्तांग राघवज्वलो सुब्रह्मण्यम उपासमगे प्रणमदां वीरिप्रणां सौख्यदो कनक कुंडल मंडित सन्नुग वनज राज विराजित लोचन विजित शस्त्र सरासर धारण सूर्यग्रहमावाहयामि सूर्यग्रहस्यैतमासनं दधिशंक दुषाराव जितोदारणक संभव अमामि सकिनं सोम रूपेणा प्रतिमुदो सौम्यं सौम्यं गुणेवेदं कम्बुदं प्रणमाम्यः उदग्रहं ध्यायामि उदग्रहमावाहयामि उदग्रहस्यैतमासनं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं उग्रग्रहस्यैतमासनं नीलाञ्जन समाभावं रविपुत्र समयं समर्पयामि बोधबलसुभगा स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आत्मने समर्पयामि वस्त्र यज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे अक्षतां समर्पयामि अलङ्करणार्थं दिव्यपरिमल दन्तान् धारयामि निन्द्रस्योपरि निद्रापूर्वं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम वरुणाय नमः ओम सतेसतेनवे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम मान्ये नमः ओम अवाङ्गतये नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम मेघाधिपतये नमः ओम वर्षाधिपतये नमः ओम समुद्रराजाय नमः ओम माणिकमणिभूषणाय नमः ओम दिव्यरूपाय नमः शुभोजं प्रदर्शय शुभमाग्रामयामि महागणपतये नमो नमः ओम गणपतये नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम स्कंदाप्रदाय नमः ओम सिद्धिबुद्धिप्रियाय नमः ओम शांताय नमः ओम द्वैमात्रेयाय नमः ओम मुनिस्तुत्यै नमः ओम भक्तविघ्न विनाशनाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम चतुर्भागवे नमः शक्ति संयुक्ताय नमः हरवे नमः श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय ब्रह्मपुरुषाय परमात्मने हर कर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधसहस्राणि सुंदरंधर प्रत्योर्मोक्षय मोदय ओम नमो भगवते अनिदेग अग्निदेव स्वरूपणे नमः ओम गौमीनने नमः ओम मणिकुंडल गोपिताय नमः ओम पंचभूतात्मने नमः ओम हंदने नमः ओम प्रपट्टिकाय नमः ओम हरिपाणितलोचनाय नमः ओम कृपगे नमः ओम स्मरंजगाय नमः ओम चतुर्वेदमायाय नमः ओम नमः ओम प्रभवे नमः ओम महाराज नमः ओम राजोत्तजाय नमः ओम दीपार्पणे नमः ओम मुजन्वगाय नमः ओम भीमांगणे नमः ओम गृणेजनाय नमः ओम नीलाज्ञाय नमः ओम राजन्ये नमः ओम नैनवन्तकाय नमः ओम बलिन्दने जनराय नमः ओम हरिपुण्यगुणनाय नमः ओम विजाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जीवने नमः ओम गुरवे नमः ओम धरणे नमः ओम श्री मंत्रयंत्र प्रभवे नमः ओम मंत्राज्ञने नमः ओम कवे नमः ओम मस्तने नमः ओम रुद्याय नमः ओम अनाथाय नमः ओम चक्ररूपाय नमः ओम निराजिताय नमः ओम सुने नमः ओम धर्मभिः शुभमाग्रामयामि दशान्तं कुङ्कुमं धूपं सुगन्धं हरिमनोहरा अग्रं दीप्ताय नमः वसुधारिण्ये नमः ओम
कमलाय नमः कांताय नमः कामाक्षी नमः क्रोध संभवाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः चंद्राय नमः चंद्र सहोदकी नमः चतुर्भुजाय नमः चंद्ररूपाय नमः दुष्टाय नमः दारिद्र्य नाशिनी नमः शुक्ला माधवाय नमः श्री नमः भास्कर्ये नमः बिल्वनिलयाय नमः वरारोगाय नमः यशस्विने नमः वसुंधराय नमः उताराय नमः हरिणे नमः हेममालिने नमः धनधान्य कन्ये नमः सिद्धार्थ चैतन्य सौम्याय नमः सौम्याय महाकामाय विद्याः कामेश्वराय श्रवणाय कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सर्वावगण देवताः मंगल कर्पूर दीपं दर्शयामि दिव्य रक्षां तारयामि दीपानान्तरो आचमनीयं समर्पयामि भर्गवस्वर भर्गवस्मः ओम भद्रं ददातु भद्रं कर्णेन सुनियाम देवाः भद्रमश्येमा तदस्राः श्रीरङ्गैः स्वस्तिनोभिः विशेष देवयुतं विदातुः स्वस्तिनो इन्दो व्रतश्रवाः स्वस्तिनो पूजा विश्ववेदासि तुम साक्षात्मानादि नित्य व्रतं पत्मै सत्यं पत्मै अवधेनिव अवधवक्तारम् अवश्रोतारम् अवकालत्रयाधीतः शक्तित्रयात्मः स्वामयोगिनां ध्यायामः ओम शांति शांति शांतिः कामेश्वराय श्रवणाय कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः देवताभ्यो नमः मंगल कर्पूर दीपं दर्शयामि दिव्यरक्षां இல்லக விளக்கது இருளை கெடுப்பது பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது இல்ல வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமா விநாயகர மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க பரசுகமலஹஸ்தாம் சோபிதம் மோதகேனகாம் அருமகுசுமமாலாம் ஞானலம்போதராந்தாம் मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमाम्यः मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमाम्यः திருவாக்கும் செய்கருமம் கைகூட்டும் செஞ்சொல் பெருவாக்கும் வீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் வானோரும் யானை முகத்தானை காதலால் கூப்புவும் தைக்கை यजमानस्य बिंबस्वरूपस्य महागणपतिं जामे पिल्लरपडपोडुगो महागणपतिं आवाहयामि महागणपतये नमो नमः रत्नसिंहासनं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि गर्भवस्वाः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि इदमयं जगत्काय नमः लम्बोदराय नमः वेंकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचंद्राय नमः गजाननाय नमः मकरतुण्डाय नमः सूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः कुमारगुरवे नमः सिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः गणपतये नमः गणेश्वराय नमः स्कन्दाकृताय नमः भूताय नमः दक्षाय नमः अध्यक्षाय नमः ध्वजप्रियाय नमः अग्निगर्वचिते नमः विघ्न विनाशनाय नमः एकदन्ताय नमः चतुर्भागवे नमः शक्ति संयुक्ताय नमः अरवे नमः ब्रह्मविदुत्तमाय नमः काव्याय नमः ग्रहपते नमः कामिने नमः सोमसूर्याग्नि समर्पयामि नाल्वेर्मल देववैण्यं मधुपदीपार्थं क्षदां समर्पयामि नानाविध परिमल तत्रमुक्तो समर्पयामि मुदुभिः धूपमाग्रामयामि दशाङ्गं गुरुकुलं धूप सुकन्तं श्रीमणाग्र आग्नेयं सर्वधूप धूपोऽयं प्रतिकर्तय धूपमाग्रामयामि धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सकलेन रक्तः मुण्डपुत्रुः गर्भवस्वः इदवाक्यंगो इवडे தேங்காய் பரிமளத்தல நைவேத்தியம் பண்ணுங்க நாளிகேலம் கண்டம் அமிர்தம் மகா நைவேத்தியம் நைவேத்யாமி நைவேத்யாந்தரோ ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சகலேன ரக்ஷா நைவேத்யாந்தரோ ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சகலேன ரக்ஷா योपां पुष्पं वेदा पुष्पामणपणिको उमा कोमलहस्ताभ्यां दण्डमोदकधारिणे वल्लभा प्राणगान्ताय गणेशाय मंगल तिरुवाक्कं सैगरुमुखे गजाननं भूतगणादिसेवितं गवित्त जम्बु पडसार पक्षितं उमासुतं सौगनिवास कारणं नमामिदं विघ्नेश्वर पादमंगल महागणपति प्रार्थना பண்ணிக்கோங்க பொதுவா நம்ம எந்த ஒரு செயல் பண்ணினாலும் அப்படினா எழுதுனாலும் கூட ஒரு பிள்ளையார் சொல்லிய போட்டு ஆரம்பிக்கிறோம்
விநாயகரை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணும்போது பண்ணக்கூடிய எந்த விதமான காரியங்களும் எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் சுபிட்சமாகவே நடக்கணும். பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. கிட்டக்க வந்து பிள்ளையாட்டு போகுது. आत्यानाय विद्महे कन्याकुमारी श्रीमते नन्नोदिक्य प्रचोदयात् स्वाहा आत्यानाय विद्महे कन्याकुमारी श्रीमते नन्नोदिक्य प्रचोदयात् स्वाहा आत्यानाय विद्महे कन्याकुमारी संगातं नाथवेन महानितं सूर्याय स्वाहा सूर्यग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा जतिसंगतुषारावं धीतोद्धारणं भवाम नमामि जगनं नवं धम्मोर्मङ्गलगोचरा चन्द्रग्रहादि देवता ब्रह्मयोग सर्वामर्थ नक्षत्र आयुर्वर्तदा
वर्ततां सतायुर्वर्तदा बुधग्रह दोषो निर्दोषोऽस्तो देवानां श्रीनाथकांचननिवा लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पति ग्रहः शुक्राय स्वाहा नीलाञ्जन समाभागं रविपुत्र समाकृत छायामार्ताण्ड सम्भूतं तं नमामि बृहत् शनीश्वराय स्वाहा नवग्रह देवताभ्य स्वाहा आदित्यादीनां नवग्रह देवताभ्य स्वाहा नमो वास्तव्याय वास्तवाय स्वाहा नमो वास्तदा सदायुर्वर्तदा इंद्रग्रह दोषो निर्दोषोऽस्तो आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय सर्वामृतनक्षद आयुर्वर्तद सदायुर्वर्तद वर्णकुर दंपत्योग समकुटुंबयोग सर्वामृतनक्षद आयुर्वर्तद सदायुर्वर्तद वायुर्दिग्भागे वायुवे स्वाहा कुबेर नमः ओम प्रेम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय परमात्मने परब्रह्म मंत्रयंत्र तंत्र उरत्र सुंदरं भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीला सर्वदिक्षोपहराय उम्मट ब्रह्मणे परमज्योतिषे ओम प्रेम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय परमात्मने परब्रह्म मंत्रयंत्र तंत्र गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्रयंत्र तंत्र उरस्त्राणां ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय सर्वदिक्षोपहराय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय सर्वदिक्षोपहराय उम्मट ब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय सर्वदिक्षोपहराय उम्मट ब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा ओम कृष्णाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर मृत्योर्मोदय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय ओम ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर मृत्योर्मोदय ओम नमो कर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर मृत्योर्मोदय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर मृत्योर्मोदय ओम ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर ओम ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय सर्वदिक्षोपहराय उम्मट ब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा ओम ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर संघर ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय सर्वदिक्षोपहराय उम्मट ब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा ओम ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परब्रह्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधस्त्राणि संघर मृत्योर्मोदय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालामीलाय सर्वदिक्षोपहराय उम्मट ब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा दर्शनाय विद्महे महाधुनाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महाधुनाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् दर्शनाय विद्महे महाधुनाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् दर्शनाय विद्महे महाधुनाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् विद्महे धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् दर्शनाय विद्महे महाधुनाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् दर्शनाय विद्महे महाधुनाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् दर्शनाय विद्महे महाधुनाय धीमहि
ओम क्लीं सहस्रारहं पठ स्वाहा चक्रराज महाविष्णवे स्वाहा சுதர்சனமூர்த்திகிட்ட என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் யோகா நரசிம்மரும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு தெய்வமும் இருந்து ஒரே விக்கிரகமாக இருக்கிறது தான் சுதர்சனமூர்த்தி. சுதர்சனமூர்த்திகிட்ட என்ன அப்படின்னா ஓம் ஸ்ரீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீஜன வல்லவாய். இந்த ஜென்மம் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு என்ன புண்ணியம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னு தெரியல, அதனால தான் மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். இந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுத்ததுக்கு பிறகு மனுஷனால ஒரு சில இடங்களில் நன்மைகளும் ஒரு சில இடங்களில் தீமைகளும் நடக்குது. அப்படி நன்மைகள் நடக்கிறதுலேருந்து வரக்கூடிய நற்பலன்களும் தீமையிலிருந்து வரக்கூடிய பலன்களை தீய பலன்களை நற்பலன்களை ஆக்கி கொடுக்குறவரும் தான் இந்த சுதர்சனமூர்த்தி. அதான் சொல்கிறோம், பரம் இந்த பிறப்பெடுத்ததுக்கான காரணம் நமக்கு தெரியாது. பரம் பறந்த பிறகு இந்த பிறப்பில் பர கர்மா, இந்த பிறப்பில் நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மா இனிமேல் மறுபடியும் நம்ம திருப்பவும் மனுஷனாவே கூட பிறக்கலாம், அதில் பண்ணக்கூடிய கர்மா இந்த ஜென்ரேஷன். அடுத்தது மனுஷனாக போகிறது தான் அதில் பண்ணக்கூடிய கர்மா. பரம் கர்மம் மந்திரம், நமக்கு யாராவது மந்திரம் பண்ணியிருக்கலாம், யந்திரம் யாராவது நமக்கு யந்திரம் வச்சிருக்கலாம், தந்திரம் நம்ம கூட இருந்து யாராவது தந்திரம் பண்ணியிருக்கலாம், ஔஷதம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லையோ பால்லையோ தூத்துலையோ ஏதாவது நமக்கு மருந்து கொடுத்துருக்கலாம், ஔஷதம். இதெல்லாம் போக்கணுங்கிறதுனால தான் இந்த ஹோமம். அதனால தான் இந்த சுதர்சன ஹோமமே பண்ணுறோம். அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு இந்த சுதர்சன ஹோமத்தில் மட்டும்தான் எந்த ஹோமத்திலையும் நம்ம வெண்கடுகை பயன்படுத்த மாட்டோம். வெண்கடுகுனால ஹோமம், பால் ஊற்றி ஹோமம் பண்ண மாட்டோம், காய்ச்சின பால்னால ஹோமம், வேறு எதுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டோம். சீந்தல் பொடி பொதுவாகவே என்னென்னா ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு புகையை சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த புகை வந்து நமக்கு மூச்சு திணறலையும் ஒரு நெஞ்செரிச்சலையும் ஏற்படுத்தும். இந்த ஹோமத்தில் போடக்கூடிய இந்த மூலிகைகளும் இந்த வெண்கடுகும் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரியான ஒரு திணறலை நமக்கு ஏற்படுத்தும். இது எல்லாமே வந்து ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்க ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் சரியாகணும், தலைவலி இருக்கிறவங்க இந்த சுவாச தலைவலி சரியாகணும். இப்படி இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதுனால தான் அதுக்கு தேவையான திரவியங்கள்லாம் அதை சேர்த்து பண்ணணும். சரியா? இப்போ பொதுவாக ஏற்கனவே நம்ம இங்கே கணபதி ஹோமம் பண்ணிட்டோம், ஏற்கனவே இங்கே குடி வந்தாச்சு பால் காய்ச்சி ஏதாவது பண்ணணும்னா ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் ஹோமம் பண்ணும்போது பண்ணணும். சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதனால தான் அடுப்பக்கரைக்கு பூஜை பண்ணி பிள்ளையார் வச்சுருக்கோம், பிள்ளையார் ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம். இப்போ என்னென்ன தேவதைகள்லாம் அந்த கலசத்தில் ஆவாகனம் முடியணுமோ அந்த தேவதைகள்லாம் அழைச்சின்னு வந்து இங்கே ஆகாரம் முடியும், அங்கே காட்ட முடியும், இங்கே ஊட்ட முடியும். அதனால தான் அக்னி ரூபமாக பண்ணக்கூடிய பூஜைகளுக்கு மட்டும் பலன் கூட. இங்கே எல்லாம் கூட்டினோம், அங்கே நிறையா சாப்பிட்டோம்னா செரிமான பிரச்சனை வரும் இல்லையா? இதுக்காக சுவாமிக்கு செரிமான பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால வெத்தலை பார்த்து தாம்பூலம் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ 4 வேதம் இருக்குது, ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வண வேதம்னு 4 வேதம் இருக்குது. இந்த 4 வேதத்துலையும் இல்லாத மந்திரம் யஜுர்வேதத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த மந்திரத்துக்கு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாந்தி பஞ்சகம்னு பேர். ஏன் இந்த மற்ற வேதங்கள்லாம் இந்த மந்திரங்கள் இதில் மட்டும் இந்த மந்திரம் இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாக யார் எங்கே எப்போ ஹோமம் பண்ணிட்டாலும் பரமேஸ்வரர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிடும். அதனால நம்ம சங்கல்பம் பண்ணும்போது அமோபாரத சமஸ்த துரித சேத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர் தான், பரமேஸ்வரனே உன்னை பர்மிஷன் வாங்கிட்டு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சரஸ்வதியோட பார்வதியோட அப்பா தட்சன் மகாராஜா, நான் அவங்க அப்பாட்டெல்லாம் பர்மிஷன் வைக்க மாட்டேன், நான் நேரடி தான் ஹோமம் பண்ணுவேன், ஹோமம் பண்ணிடுறேன். அதனால் கோபம் அடைஞ்ச பரமேஸ்வரன் தட்சன் மகாராஜாவோட கழுத்தை வெட்டிடுறார். தட்சார மகாராஜா வந்து அமிர்தம் சாப்பிட்டவர். இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் அமிர்தம் சாப்பிட்றாங்களோ அவர்களும் மரணம் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணுறாரு, தட்சன் மகாராஜா கழுத்தூர் பகுதியாகவும் முண்டவன் பகுதியுமாக இருக்காரு, தபஸ் பண்ணிக்கிறாரு, சிவபெருமான்கிட்ட வரம் கேட்டுக்கிறாரு. என்னால் இது மாதிரி வெறும் முண்டமாலாம் ஏதாவது தெரிய முடியாதுப்பா, ஏதாவது நீ உபகாரம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. இப்போ தட்சன் மகாராஜா சொன்னார், நீ பார்க்கும்போது யார் தலை வச்சு படுத்துன்னு இருந்தாலோ அவளோட தலையை வெட்டி வச்சு போனது தலையா அப்படின்றார். அப்படி தட்சன் மகாராஜா பார்க்கும்போது ஆடு தான் வடக்க தலை வச்சு படுத்துருது, ஆட்டோட தலையை வெட்டி தனக்கு வச்சுருந்தது. அதனால தான் 12 ராசியில் 1வது ராசி பார்த்தோம்னா மேச ராசி. கேலண்டர்லாம் ராசி பலன் பார்த்தோம்னா மேச ராசிங்கிறது ஆட்டோட மண்டை போட்டிருப்பாங்க. இப்போ ஆட்டோட தலை தனக்கு வந்துட்டதுனால தட்சன் மகாராஜா தான் பண்ணின தவிர வேறு யாரும் பண்ணக்கூடாது, அவளுக்கு எல்லா விதமான பலன்களும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு மொத்தம் 74 விதமான தேவைகளை சுவாமிகிட்ட வேண்டிட்டார். அந்த 74 விதமான தேவைகளை சொல்லக்கூடிய மந்திரம் தான் இந்த சாந்தி பஞ்சம். பொதுவாக ஆடு மேன் தான் கத்தும் இல்லையா? அதனால இந்த மந்திரம் ஒவ்வொன்றுமே மேங்கிற வார்த்தைகள் தான் முடியும். அவர் வந்து இந்த 74 வேண்டுதல் மனுஷாளுக்காக வேண்டிட்டார். அதை சொல்லி தான் இப்போ ஹோமம் பண்ண போகிறோம். எல்லாரும் பகவான்கிட்ட என்ன வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பிரார்த்தனை மனசு உள்ளது. என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். பூர்ணாஹுதி உத்தமாஞ்சு பவதி சர்வம் வை பூர்ணாஹுதி சர்வமேவாஹ ப்ரோதி அதோ யம் வை பூர்ணாஹுதி அஸ்யாமேவ சர்வேஷாம் சர்வசங்கல்பிலே நமः மணி சர்வேஷாம் சர்வசங்கல்பிலே நமः காமதம் ஜமானஸ்ய சர்வகாரியம் சாதய சாதய அனுகூலம் பிரயச்ச பிரயச்ச பிரதிகூலம் நிவாரய நிவாரய
आपदो नाशय नाशय शंपदो वर्धय वर्धय सर्वशत्रो उच्चारय उच्चारय धन धान्य समृद्धि गुरु गुरु ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमाने स्वाहा स्वाहा महागणपतये नमो नमः महापूर्णाहुति कुंकुमफलताम्बूलं समर्पयामि नमः स्वाहा अग्नये समित सप्तदिक्पा सप्तविषया सप्तहोत्राणि सप्तयोनिरावरणस्व आभरण स्वाहा अग्नये सप्तपदये नमः என்ன வேண்டிய குருமா அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறோம்னா ஏதாவது பிரார்த்தனை இருக்கும் மாதிரி குழந்தை நல்லா படிக்கிறா மார்க் எடுத்து 10 மார்க் எடுத்துட்டு அவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அது மாதிரி இருக்கணும் சாமிகிட்ட அவருக்கு தேவையான பழங்கள் அவனுக்கு பிடிச்ச பழங்கள் திரவியங்கள்லாம் கொடுத்து சுவாமி ஆனந்தப்படுத்தியாச்சு சுவாமிகிட்ட என்ன வேணும்னு நம்ம கேட்கணும் என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா சர்வ காரியம் சாதய சாதய நம்ம பொதுவாக செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான காரியங்களும் சாதகம் மீன் சக்சஸ் வெற்றியை கொடுக்கணும் பிரதிகூலம் நிவாரண நிவாரண அனுகூலம் அனுகூலம் நிவாரண நிவாரண இது நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியம் வெற்றி அடையணும் அதன் மூலமாக நமக்கு லாபம் கிடைக்கணும் அது என்னைக்காவது நடக்கக்கூடாது டெய்லி நடக்கும் பிரதிகூலம் நிவாரண நிவாரண ஆபத்தோ நாசய நாசய நமக்கு ஆபத்துகள்லாம் வரக்கூடாது சம்பதோ வர்த்தய வர்த்தி யார் நினைக்கிறாரோ நாம எதிரிகள் யாரும் நினைக்கிறோமோ அவளெல்லாம் நம்மளை பொடிப்பொடியாக்கணும் நம்மள அவள் எதிரியா நினைக்கக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணங்கள்லாம் பொடிப்பொடியாக போகணும் சர்வ சத்துரம் அதான் சாமி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம்னா இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி வேதம் மூலமா சுவாமிக்கு ஆனந்தப்படுத்தணும் இப்போ இந்த தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய திருவாசகம் தேவாரம் இதெல்லாம் மந்திரமா சொல்லி கலசத்துல தீர்த்தத்தினால ஒரு புரோக்ஷனம் பண்ணிட்டு இந்த ஹோம காரியங்களை வந்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமணி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி देवदेवोत्तमा देवदा सार्वभौमा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य देवदी भवा सकल आवागण देवदाः अंबार स्तोत्रम अवतारय தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் சிவபுராணம் அவதாரய ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை உருவான் நெறியலைக்கும் வாதபூரம் கோதால்வான் லிங்காதான் தாழ்வான் ஊழியாண்ட குருடிதன் தாழ்வாக मृत्योर्मोतज मोतज ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ति ज्वालाप्रीताय सर्वदिक्षोपनहराय कुंभट ब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा ओम इद दृष्टि अगिद दृष्टस्वामिने नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पं समर्पयामि अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पं समर्पयामि वर्भवस्वाः नुदिभिः धूपमाग्रा धूपानां धूपोजं मृदकर्तय धूपमाग्रापयामि वर्भवस्वर वर्भवस्वर वर्भवस्वाः सर्वावागण देवताः नालिकेल गण्डद्वयं कदलीफलताम्बूलं नाय कुर्महे समे कामाङ्गामाय विद्योहं कामेश्वरो वै श्रवणाय दाद कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः
Attention. There is no two, only one. Attention. Right. Together you should say. Attention. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. So you got it? So this will be the instruction given. So how will we know you are following the instruction? Only when you say one, we will know that you are hearing also. You understand? So whenever we say prayer, how will you stand in prayer mode? Tell me. Show me. Folding your arms, closing your eyes. Okay? So that is prayer mode. Attention. Stand at ease. When Chairman Sir and Ma'am comes inside, I want everybody to wish them. What will you wish? What is the time now? It's 11:30, so it's good morning only. After 12 o'clock, what you should say? Don't bend like this. Just stand straight. Stand straight and just wish. That's it. Stand straight. All of you stand straight. Morning. It's morning. Good morning. That's all. Good morning. Okay? See, once Ma'am and Sir comes and when they climb on the stage, then when they stand and face towards you, you should say, good morning, Ma'am. Good morning, Sir. You understand that? Always the lady comes first. When there are two people on stage, who should be wished first? Who should be wished first? Huh? Ma'am. So, ma'am, then comes sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. You understand? Okay. When they enter, you can clap till they go to the stage, okay? Let us begin this morning with energy and enthusiasm. Shall we have a warm-up activity now? Are you all ready? A louder yes. Okay, thank you. So, I request Ms. Prabhavarshini, Mr. Aravind and Mr. Arun Kumar to join us with us. Okay, we'll all see the teachers doing it and we'll repeat after them, okay? Yes? Whistle blows, ready, go. Hands up high, hands down low. Side to side, here we go. Stomp your feet on the ground. Jump out, hands out, turn around. Ready, go. Everybody ready? Yeah. Everybody move your body. Woo. Everybody ready? Yeah. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Everybody ready? Everybody move your body. Woo! Everybody ready? Yeah! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We are all winners. Ole, ole, ole! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We are all winners. Ole, ole, ole! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 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 hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 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 hey. Last row children, cheer up. Hey, side to side, here we go. Hey, stomp your the ground. Jump out, hands out, turn around. Ready? Grade 6, 7, 8, cheer up. Everybody ready? Yeah! Everybody move your body. Woo! Everybody ready? Yeah! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Everybody ready? Yeah! Everybody move your body. Woo! Everybody ready? Yeah! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We are all winners. Ole, ole, ole! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We are all winners. Ole, ole, ole! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We
are all winners. Ole, ole, ole. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Ole, ole, ole. We are all winners. Ole, ole, ole. Vice Chairman, Principal, Primary and KG Coordinator, our dear teachers and my dear students. It is with immense pride and joy that I welcome you all to a historic and memorable day at Tamara International School, Ballam. I request Principal Ma'am, Miss Roslyn Priyadashni to give away the bouquet to our Chairman and our Vice Chairman. I request our primary head, Ms. Soumya Santosh, to give away the bouquet to our principal. Today marks not just the beginning of new academic year, but the inaugural year of our institution, a moment that will be remembered for years to come. Dear students, you are the first batch, the pioneers of this institution. You are laying the foundation, creating the culture, and shaping the identity of this school. I am Magadi of Grade 12, and this is Archia of Grade 12, your host for today's assembly. This assembly is proudly led by the students of Grade 12, reflecting responsibility and excellence. Let us now seek divine blessings for a successful and peaceful year ahead through a melodious prayer song. I invite our school choir team. Let us all join our hands and close your eyes with devotion. Now, it is my honor to invite our primary head, Ms. Soumya Santosh, to deliver the welcome address and extend a warm greeting to everyone present here. Ma'am, we request to address the gathering. Good morning, everyone. Some days are just days. Some dates are just dates. But today marks the history. Today is not just another day, but we are starting a brand new story here. So welcome to our new home. It's a beautiful place, right? Don't you agree with me? Welcome all. I welcome respected Vice Principal, Principals, respected Chairman, Vice Chairman, Principal, Senior Principal, my dear teachers and my beloved students. The school is ready. Now you have to start your chapter here, isn't it? Like how we open a book, a new book is waiting to write a note, to write a word in it. We are all waiting for you. So your new chapter begins here.
We should echo. We are going to echo. We are going to hear your laughter. Each corner of this building will be watching you to see you grow, to see you explore different possibilities, and we are going to see the better versions of yourself. Are you all ready? Are you all ready? Yes. So I extend my warm welcome to all of you to our new home, our beautiful home, Thamare International School, Vallam. Are you all happy, children? So the school is set. You're all ready. Let's start our journey. Let's embark on the new adventure. So thank you. Thank you so much, sir. With all gratitude, I'm expressing because sir and ma'am and all have worked us, gave us a beautiful place. They have been toiling hard. They have been coming here every day, night. They have been seeing, supervising everything. So I thank for all your support, and to dear principal ma'am for guiding us, and all the teachers. You have to handhold our children. You are their guiding lights. And to all the parents who are not here, they have trusted us. So thanks a lot. From the bottom of my heart, I thank everyone, and a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Let us now reflect on a meaningful thought for the day. I invite Airam to present the thought for the day. Thought for the day. The beginning is the most important part of the work said by Plato, meaning taking the first step is often the hardest, but it is the crucial part of any journey. Thank you. Thank you, Airam. Every great institution stands strong on its guiding principle. Now, I invite Arishwaran to present the vision of our school, which guides us in all that we do. Good morning, everyone. Vision of Thamare International School: to develop confident, competent, and a compassionate global citizen through quality education, imbibing Indian values. I request everyone to repeat after me. To develop confident, competent, and a compassionate global citizen through quality education, imbibing Indian values. Thank you. Thank you, Arishwaran. Let us now enrich our vocabulary with the word of the day. I invite Krishika to present word of the day. Good morning to all. Word of the day is integrity, spelled as INTEGRITY, meaning being honest and doing the right thing. Thank you. Thank you, Krishika. Now comes the moment of guidance and inspiration. It is my proud privilege to invite our respected chairman, Mr. P. Venkateshan sir, to address the gathering. Sir, we request you to inspire us with your words. Principal of the school, primary head, and dear teachers, and my dear students, good morning. Good morning. Thank you. Thank you. So today is the first day. Some of you already came to this campus, and some of you are new here. And I would say that everyone is a new campus now onwards, today onwards. And Thamare is a brand, and it created the history in the Delta district, not only Delta district. I would say that even entire southern part of Tamil Nadu. We created 800 plus doctors in last 7 years, and 100 plus of students gone to the top-notch institutes like IITs, NITs, IIIT, and NICER. You take any institute, the students are in there, especially from the Tanjavur and surrounding region. And same thing, we want to do that this school also.
and especially the 9th and 10th plus 1 plus 2 students, even though your numbers are less, that is advantage for you, and you should utilize the opportunity. If you utilize the opportunity, you will be a great success, and definitely I will be closely monitoring 10th plus 1 plus 2 students, and that's what I do for other school too. And please focus on come to the school neat and disciplined way. Your haircut is first important. We are here, we are not doing the cinema. We are not going to act to have the different hairstyle. It's not necessary. You are a student, you come to the school to, as a student, not like actors. Okay? So please, first thing, the 3 Ds you have to maintain the school: discipline, dignity, decorum. If you maintain these 3, the school will be great. Then after that we can look for the academics, all those things. If 3 is not there, then the success won't come. And another important thing, the communication. The communication is very, very important. I want to hear this campus, including teachers and the students, communicating only in the English. I went around the plus 1, plus 2 students, you are speaking in Tamil, change that. Even you don't know the English, try to speak in English. That's very, very important to communicate the world to what are the excellent, whatever you do the great things. To communicate the world, you need a language, and for that English is mandatory. Without that, you cannot do great. If you have fluent English, you can survive any part of the world. So make sure today onwards, the English is the mandatory in the campus, and you must speak in English. And regarding the discipline, you need to be a very good students. You are here, and your parents put this school believing that you will do great in the education. And for that purpose only you are coming, not any other purpose. And put 100% effort, and definitely school will be with you all the time. And especially the senior grade students, you have to spend more time in the school. I would say that instead of going and spending in the gadgets, you have to avoid the gadgets. It's not using the phone. Don't tell your parent saying that I'm using the phone to get the doubt from the YouTube, all those things. I don't believe that. Okay, it's not necessary. No need Facebook, no need Twitter, no need Instagram. I'm not in any social media. I don't have any social media account. I'll be happy. Even I don't have Google email account. Okay? But I can communicate the world, and the people know who am I. It's not necessary to be going to the Facebook getting 5,000 likes or 10,000 likes. It's not going to work. So please make sure avoid the gadgets and the social media. That will be good for you. And the primary children and the middle school children, yes, we are going to do the lot of sports facility. Yes, you have to be happy in the school. There is no doubt. You have to enjoy the school. We provide all the facilities. It's going to come up within a month or 2, and you can be happy in the campus. At the same time, the purpose of this come to the school to improve your the academic skills also. So put 100% effort, and I request all the teachers. I should hear this school should be different. Always we may have 4 branches, but I am looking for something different from here. That's what we did in Pattukotai. Really, it's a different school now, and you should compete with all 3 schools. You should be unique, and you have to do the great. Okay. Wish you all the best. Do well. I have a story today, but anyway, I'm going to interact you frequently. So I will tell the story next time. And once again, welcome you all to the Tamarai family, and we will take care of you. And especially the senior grades, please focus and stay in the school and come with the neat and disciplined way, and put 100% effort. Definitely will help you to achieve the next level. Thank you. Thank you, sir, for inspiring words.
It is my honor to invite our respected Vice Chairman, Ms. Nirmala Venkateshan Ma'am, to address the gathering. Ma'am, we request you to share your valuable thoughts. Good morning, respected Chairman, Principal, Primary Head, my dear teachers, and my dear friends, the students. How are you all? Excited? I know it took a little longer to reach school today, but we'll catch up tomorrow. Okay? The school life is very, very important in one's life. Okay, so don't waste time. Utilize it. Learn from the teachers inside the classroom. Learn from the sports field, which will teach you lot of other things which is not taught in the class. So play well, eat well, come to school regularly. Don't make yourselves absent from the school. Be grateful to your parents. Okay, I like the word of the day today, said by the student, integrity. Be honest to your parents, be honest to your teachers, be honest to your friends, and do the right thing always. I know I see a lot of IPS, IAS, and entrepreneurs, doctors, engineers sitting in front of me, and we will help you make all your dream come true in the coming years. Welcome you all once again. We are happy to have you. Thank you. Thank you, ma'am, for your motivating words. Now, it is my proud privilege to invite our respected principal, Mrs. Rosalind Priyadarshini, ma'am, to address the gathering. Ma'am, we request you to inspire us with your words. Good morning, students. Why were you all so sad today in the morning when I saw you coming down from the bus? It is because of the heat? Or you're always like that? Tell me, what you should do when you get down from the bus? You should look at whoever is in front of you. Every day I will be standing there to receive you, and primary head ma'am will be there, KG coordinator will be there, teachers are there. So every day when you get down from the bus, I want to see all of you smiling at us. You understand? There was no smile today. Why you were all so sad? You don't want to come to school? Yes? How many of you love to come to school? Raise your hands. Then I should see a smile on your face. Yes? Yes. 9, 10, 11, 12 are not interested at all. So can I just remove all the PE period, art period, library period, and then give only math, physics, chemistry? Can I give that? 9 to 12? Then you can put your hands down. Okay. Now, listen children. Look at me. All eyes on me. When you get down from the bus from tomorrow, look at us eye to eye. I did not see that. Nobody saw us eye to eye. Look at us in the eyes and smile and say good morning. That is how you start the day, right? Will you all do that? Give me a thumbs up. Yes? Will you look at in the eyes and then say good morning with a smile? That is how we start the day. When you go also happily, you will wave us bye and you will leave the campus, right? So that's the first thing. Next, as we read the values and missions of Thamrai International School, the one thing I like very much is the confidence, the word confidence, right? If you leave the school after studying here till 12th standard, when you step out of the school, I want everybody to be confident individuals. What do you mean by confidence? Higher grade children can answer. What do you mean by confidence? 9th standard, 10th standard, anyone? Confident individual means what? If you are able to come and stand here and take the mic and talk for 2 minutes, does it mean you are confident? Yes? That is what Thamrai International School is going to mold you into. So you will be molded throughout these first standard, second standard, third standard, your journey. You will be molded into confident individuals.
Okay, so we will make you confident to face the world. When you become confident, something else also you should develop. As Sir told, you should also develop very good communication skills. You understand? When you go to a college, it will not only be Tamilians, there will be lot of other people from India. So what is the one language you can speak with everyone? Tell me. It is only English. So that is the only language you should be speaking in the classroom also. Even if it is wrong, you should speak the language. Unless and until you speak, you will never learn the language. You all get it? How will you learn cycling? Tell me. You look at YouTube videos, you will learn cycling? Very good. You should practice. Until and unless you take the cycle out on the road, you can never learn cycling. Same way, until and unless you start speaking the language, even if it is wrong, let people make fun of you. You just have to learn it. Take my word, few months you will pick up the language and you will be a master at it. You understand? What are the two things I told you? Confident and communication. Tell me again. Communication. Tomorrow morning when you see us, what you should do? Smile and wish us. Okay? So that is what I am expecting to start with. Throughout the year, I will be interacting with you and we will mold you. Okay? Welcoming you all. And thank you, sir and ma'am, for giving us a very beautiful campus. The campus is still more, getting ready for beautiful facilities around us. They are going to give us a big turf. I want everybody, we started today with what? What did we start with? The first activity was a warm-up. Okay, so exercise and more of outdoor activity will be our priority, and for 9 to 12, academics will be the priority. That is how we are going to go. Thank you, sir and ma'am, for coming and wishing us and blessing the children and the teachers. So we will have a great start and get to know your friends, talk to everyone. Let us hope for the best. Thank you, children. A very pleasant morning to all. On behalf of Grade 12, I'd like to express my sincere gratitude to our respected chairman, vice chairman, principal and primary head for giving us this great opportunity. And I also extend my gratitude to our tech team and our teachers, students for supporting and participation. Have a wonderful year ahead. Thank you. Thank you, Krishika. As we conclude this memorable assembly, I request everyone to stand in attention for national anthem. For being part of this historic beginning. This is just the start of beautiful journey. Let us move forward with confidence, kindness and determination. Have a wonderful day ahead. Thank you.